साले बिग बॉस में नंबर 3 आया हूँ, ठीक है। तो क्या संगमरमर से मूर्ति बनवा दे तेरी युगांडा में। एक तो ये बिग बॉस में जाने के बाद पता नहीं हर कोई अपने आप को फन्ने खा ही क्यों समझने लग जाता है। भले बिग बॉस के घर से उसको पहले दिन ही धक्के मार के निकाला हो। बर्थडे वर्ष का भाई ये इस टाइम देखो, अभी इससे पहले तो 10 के लेता था मैं जब बिग बॉस में नहीं था, अब 25 के मिनिमम। और कूदना इसे फिर भी गटर में ही है। चलो खैर इस कपोषित सुअर को छोड़ो और हम इस लंबी वाली गुलाब जामुन पे आते हैं। साले बिग बॉस में नंबर 3 आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद भी तू घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। एक्चुअली इसके बिग बॉस जाने से पहले यूट्यूब पे इसका एक शो आया करता था और इसके बिग बॉस से वापिस आने के बाद भी यूट्यूब पे इसका वही शो आ रहा है। वो बात अलग है कि लोगों को इसके उस शो के बारे में पता अब चला है, क्योंकि बिग बॉस जाने से पहले इसको जानता ही कौन था। खैर जानता तो इसको अब भी कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, अब मेरी इस वीडियो के बाद तो तुम सब लोग इसे अच्छे से जान ही जाओगे। दी अश्लील शो विद नोटी अमेरिका का चुम्मा। बहन चौध ने अपनी हरकतों पे शो का नाम रख दिया। उर्वशी सिंगल है तू? और बाजू वाली? हाँ वो भी सिंगल है। क्यों तूने उनके घर पे रिश्ता भेजना है? और जले हुए अरमान मलिक तेरा एक से काम नहीं चल रहा है। जब उर्वशी ने बता दिया कि वो सिंगल है तो उसके बाजू वाली से भी पूछ रहा है कि तुम भी सिंगल हो। बहन चौध तू यहाँ पे शो बना रहा है या फिर अपना स्वयंवर रच रहा है? फर्स्ट केस कब हुआ तुम लोग का? कितने डेट पे? आई थिंक थर्ड और फोर्थ। और किसने इनिशिएट किया था? हिम। तू रेडी थी? नहीं, अगर वो रेडी नहीं भी थी तो तुझे क्या करना है? तू जाके उसको रेडी करवाएगा, तू जाके उसका होठ पकड़ के उसके बॉयफ्रेंड के होठ में डलवाएगा। बहन चुप कैसी बातें कर रहा है यार ये, लोगों को अपने शो में बुलाकर। हाँ यही तो था शो। शो नहीं फैंटेसी। शो के नाम पे ये कल्लू हलवाई अपनी फैंटेसीज पूरी कर रहा है। नीचे? हाँ नीचे भी ट्रिम किया पूरे बॉडी पे। फुल बॉडी ट्रिम? हाँ। अरे नीचे मतलब बहुत शेव किए तूने कभी? हाँ किए हैं, तू चाटेगा? अरे रुक जाओ हनी पाजी, फिर तुम कहोगे कि ये तो एआई है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं पैसे लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये पैसे हैं, मैं हर आंसर के लिए तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ठीक है। जितने आंसर तुम दोगे मैं देते जाऊंगा पैसे, सही? वाह जी वाह, ये तो क्या ही कमाल का स्टार्टअप है। भाई तू ना बिग बॉस में गलत चला गया था, तुझे तो भैंचोद शार्क टैंक में जाना चाहिए, वो भी एज अ शार्क। पहले ये बंदा लोगों से इसके शो में आने के ले रहा है 1000 रुपए, फिर उन्हीं लोगों से निकाल रहा कंटेंट, फिर उन्हीं लोगों से लिए हुए 1000 रुपए में से उनको 500 रुपए इनाम में दे देता है। अरे तो फिर ये तो स्कैम हुआ ना। नहीं ताऊ, इसे MLM का अपग्रेडेड वर्जन कहते हैं। हेलो भाई, क्या नाम है? आकाश। ये कंटेंट जो है यूट्यूब इंस्टाग्राम हर जगह जाएगा, तो तेरी कंसेंट है इसके लिए? ठीक है सर। ठीक है सर, किसी को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तू ये कंटेंट वाली अपने इंस्टाग्राम पे डाल, यूट्यूब पे डाल, चाहे तो अपनी गांड में डाल, क्योंकि इन सबको पता है कि तेरा ये शो वैसे भी तेरे एडिटर्स के अलावा और कोई नहीं देख रहा है। और रही बात ये तेरी लाइव ऑडियंस की, ये सब तो वैसे ही चूती है। बहन तो सबके सब 500 रुपए के लालच में यहाँ आ गए हैं। हाँ तो एक दिन मैं दोस्त के साथ कॉलेज जा रहा था और है ना उसको रास्ते में यूज्ड मिला। वो पैकेट के अंदर था पर हमको लगा पैकेट नया रहेगा, तो उसमें देखा तो यूज्ड कॉन्डोम था। ने वो उठाया पैकेट? हाँ पैकेट तो उठाना। हाँ तो पैकेट उठाया और फिर बाद में हम लोग कॉलेज में गए और है ना दोस्त ने कभी कॉन्डोम पहना नहीं था तो उसने यूज्ड कॉन्डोम पहना। हाँ और फिर उसमें उसने किया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। बहन चोद, दुश्मन मिले 1000 लेकिन दोस्त ना मिले ऐसा। 500 रुपए के चक्कर में इसने अपने दोस्त की पूरी इज्जत नीलाम कर दिया। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसको ना इचिंग होने लगा। अच्छा अभी भी बच रही है क्या दोस्त की इज्जत? हाँ तो फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दवाई दिया तो उसने दवाई कंज्यूम करना चालू किया। 2 दिन उसका इचिंग बंद रहा तो फिर धीरे धीरे उसको और इचिंग होने लगा और वो उधर खुजाते ना पार्ट काला हो गया। तो अब तू अपने उस दोस्त का मुंह क्यों काला करवा रहा है ये सब यहाँ पे बता के? नहीं तुझे क्या लग रहा है कि तेरे सामने जो वो कल्लू हलवाई बैठा है वो कोई गायनोलॉजिस्ट है? वो तेरे दोस्त का काला लंड हार्पिक से धो के गोरा कर देगा। और भैंस लंड तो काला ही होता है ना। बात तो सही है। क्या सीन है, क्या स्टोरी आपके पास? एक फ्रेंड का स्टोरी एक्चुअली। लो एक और आ गया अपनी दोस्त की इज्जत लुटवा के 500 रुपए कमाने। तो थोड़ा सा चीप हो जाएगा एंड में। चीप? फिर तो भाई तू बिल्कुल सही जगह आया है, क्योंकि इस शो का दूसरा नाम ही चीप है। लाइफ में सबसे पहली बार तूने कब देखा था? क्यों, ये तुझे क्यों बताए? तू इस पे बायोपिक बनाएगा और बहन
जो तुझे पोर्न के बारे में ही क्यों जानना है? पता नहीं क्यों, लेकिन इसके इस शो के हर दूसरे एपिसोड का पहला क्वेश्चन ही यही होता है। पॉन देखा है? तुम में से किसी के पास ऐसा स्टोरी है पॉन देखते हुए कुछ हुआ था पहली बार या कभी भी? तूने कौन सी एज में पहली बार पॉन देखा? सबसे कम उम्र में किसने पॉन देखा है? कौन सी एज में पहला पॉन देखा तूने? तुम में से किसी का ऐसा है अजीब पॉन स्टोरी पहली वाला? अबे प्री नर्सरी में पढ़ता हुआ बालक है क्या जो सबके पास जाके पूछ रहा है भैया आपने कभी पोर्न देखा है? आपने पहली बार पोर्न कब देखा था? आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है? आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? बहन स्टैंड अप कॉमेडियन है तू या फिर ब्रेजर्स का सेल्समैन? जैसे कि अगर ये कभी आके तेरे को बोलता है कि मुझे ना एक बार थ्रीसम ट्राई करना, But two guys. नहीं 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 भाई, यहाँ पे ये कोई कॉमेडी शो थोड़ी ना हो रहा है। बहन तो रंडी खाने की भर्ती चल रही है और ये दल्ला बैठ के यहाँ पे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है। सबसे वियर्ड चीज तूने क्या ट्राई की है बेड में? एक बार उल्टा होकर मुट्ठी मारी थी। बहन बॉलीवुड तो यूं ही बदनाम है, असली कास्टिंग काउच तो यही चला रहा है। हेलो भाई। हेलो हेलो, क्या नाम है? ऋत्विक। हाँ, क्या चल रहा है भाई लाइफ में बाकी? हैं भाई मैं सच बता रहा हूँ, बड़े टाइम बाद देखा मैंने ऐसा कोई शो जिसके होस्ट के साथ साथ उसकी पूरी ऑडियंस भी चुकी है। और अब कहाँ गए वो लोग, हमारी देश की संस्कृति बचाने वाले, ट्विटर पे लोगों को कैंसिल करने वाले? इसका भी करो ना कुछ। या ये अभी इतना फेमस नहीं हुआ, क्या फायदा बिग बॉस में थर्ड आने का? अभी भी लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। इसको अभी भी अपना ये शो चलाने के लिए थंबनेल में लड़की की फोटो लगानी पड़ रही है। लेकिन जो भी कहो भाई, बंदे को एटलीस्ट सेल्फ रियलाइजेशन तो है। इसको पता है कि इसकी ये भूंडी जैसी शक्ल और इसकी स्टैंड अप कॉमेडी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो देखने तो कोई नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली तो उसने ये बात की कि मैं फोटोग्राफर हूँ, तो उसने शादी का काम मेरे को भी दे दिया। तो तेरा शादी का कोलैब हो गया? नहीं, तो फोटोग्राफ्स निकालने फोटोज लेने के लिए उसने बुलाया? हाँ, उसने बुलाया था। तो एक्चुअली प्री वेडिंग के लिए वगैरह गया था मैं उसके, तो वो मेरे को देख के रिएक्शन दे रही थी। उसका बंदा सामने था और मेरी फट रही थी। तो शादी के बाद मेरे को फोन करने लगी कि मेरे को मिलना है और तेरे साथ कुछ करना है। तो मैं और डर गया। और तू पेमेंट ऐसा लेता है? नहीं, तो मैं कौन बोला? जी पे ये दे दे उसको। हाँ दे दे भाई उसको आज की दिहाड़ी। उसने जोक मारा जो कि तुझे मारना चाहिए था। बहनचोद मैंने पहले ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन देखा जो खुद सिट डाउन होकर अपनी ऑडियंस से परफॉर्म करवा रहा है। नहीं, मुझे भी पता है कि स्टैंड अप कॉमेडियन क्राउड वर्क करते हैं, लेकिन ये कल्लू हलवाई तो पूरा का पूरा वर्क ही क्राउड से करवा रहा है। पहले क्राउड को कह रहा है कि तुम ही स्टोरी सुनाओ और उस पर तुम ही जोक मारो और उस पर तुम ही हंसो। बहनचोद मैं तुम्हें उसके 500 रुपये दूंगा और खुद लाखों रुपए छापूंगा। तो उसने बोल दिया कि एक बार कि मेरे दोस्त को पता चल गया है अपन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। मैं बोला अरे उसको कैसे पता, मतलब वो क्या करेगा? हाँ। बोलते नहीं वो है ना, वो मेरे को डांटता है कि अगर रिलेशनशिप में आया तो। और जो ये क्लिप तुम लोगों ने अभी देखी, ये इसके क्राउड वर्क शो की नहीं है। ओ सॉरी, मेरा मतलब है दी अश्लील शो की नहीं है। ये इसकी स्टैंड अप कॉमेडी है। ये बहनचोद अपनी स्टैंड अप में भी खुद सिट डाउन होकर लोगों की स्टोरी ही सुन रहा है। तो बहनचोद तेरे इस शो में और तेरी स्टैंड अप कॉमेडी में डिफरेंस ही क्या है? परफॉर्म तो दोनों में तेरी ऑडियंस ही कर रही है। खुद से कुछ स्टोरी बताना है ऐसे ही जो कुछ वल्गर रहे। वल्गर ही सुनना है हमें, ठीक है? हाँ भाई, सिर्फ वल्गर ही सुनना है। बिना वल्गर सुने ये चमेली की झाड़ को रात को नींद नहीं आती है। कि वो लोग का पोजीशन मतलब लड़की वाज ऑन द टॉप। हाँ, वो ऑन टॉप। ठीक है। हाँ, तो वो चालू था उनका, जो भी क्रिया चालू थी वो चालू थी। तो क्रिया बोला तूने? क्रिया बोला? हाँ भाई, तूने क्रिया कैसे बोल दिया? तू सीधा उसको चौथम पट्टी भी तो बोल सकता था ना। अब व्यूज कैसे आएंगे? तुझे पता नहीं शो का नाम ही दी अश्लील शो है और तू इतना संस्कारी कैसे हो सकता है? उसने पहले ही बोला है कि स्टोरी वल्गर होनी चाहिए, वल्गर तरीके से होनी चाहिए, और तू क्रिया बोल रहा है। अबे क्रिया वर्ड सुनकर तो ये कल्लू हलवाई की चड्डी भी गीली नहीं हुई होगी। इंटीमेसी विदाउट कमिटमेंट ऐसा, हाँ कुछ तो। हाँ, ये मुझे नहीं पता। पीछे एक लड़की हाँ बोल रही है। वो आप किसके साथ आई है तू? मम्मी बहन, हमारा देश कुछ ज्यादा एडवांस नहीं हो रहा? ऐसे घिनौने शो पे तो कोई संस्कारी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ तक ना जाए और ये अपनी मम्मी साथ उठा लाई। अब मैं क्या ही बोलूं, काफी पारिवारिक माहौल है। मेरी गर्लफ्रेंड थी एक्स, उसकी शादी हो गई थी। पता नहीं कोइंसिडेंस क्या है कि उसके घर वाले सब चले गए बाहर। वो घर पे अकेली। तो फिर उसके घर पे कोई था नहीं, तो मैं उसके घर पे गया। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग रोमांस किए और सेक्स करने जा रहे थे, मतलब पूरा लेटे थे बेड पे हम लोग, दोनों लोग नंगे हुए लेटे हुए थे। अच्छा, सच में नंगे हो गए थे? देख लो बहन, 500 रुपए के चक्कर में लोगों ने अपनी शर्म ही बेच खाई है। इतनी डिटेल में तो इसने ये स्टोरी अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताई होगी जितना यहाँ पे बता रहा है
क्योंकि यहाँ पे 500 रुपये मिलेंगे ना। बट वो सब हो गया, होने के बाद मैं घर पे आ गया। घर पे आया, फिर 2-3 बार हम लोग मिले, 2-3 बार हुआ विदाउट। देखो परनीत भाई, पहले तुम एक काम करो, जो भी बंदा तुम्हारे शो पे आ रहा है ना, उसको एक एक डब्बा मुफ्त में कॉन्डम का बांटो। बहन, यहाँ पे सब कोई कॉन्डम की शॉर्टेज है। एक पहले आया था, वो कह रहा है कि उसके दोस्त ने यूज्ड कॉन्डम में मुट्ठी मार दी। अब ये आया जो विदाउट कॉन्डम किसी और की बीबी के साथ सुहाग रात मना रहा है, वो भी 2-3 बार। कौन सा बोला था तूने? ड्यूरेक्स। ये कौन सा ड्यूरेक्स में? कौन सा? बहुत सारे आते हैं ना उसमें। स्ट्रॉबेरी। अब लगे हाथ ये भी पूछ ले भाई कि एक्स्ट्रा डोटेड चाहिए या फिर अल्ट्रा थिन। अरे लेकिन ये कंडोम का बिजनेस तो वो समय रायना ने शुरू किया है ना। हाँ ताऊ, और अब ये लंबी गुलाब जामुन भी उसी की ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि इसको भी पता है कि ये शो बंद होने के बाद बेचने तो इसको भी कंडोम ही पड़ेंगे। कंडोम तुझा एक शो बघितलेला। हिंदी में बोल। अच्छा, अब तेरे चक्कर में वो बेचारी लड़की मार खा ले हैं। उधर पूरे महाराष्ट्र में लोग सबको पीटते घूम रहे हैं कि हमारी स्टेट में सिर्फ मराठी बोलो, और वो बेचारी लड़की तेरे सामने मराठी बोल रही है तो उसको कह रहा है कि हिंदी में बोल। बहन, जैसी तेरी हरकतें हैं ना, तू खुद तो पिटेगा ही, साथ साथ अपनी ऑडियंस को भी पिटवाएगा। हेलो, हाय, क्या नाम है तेरा? हेलो, वेदांती। अच्छा, क्या करती है वेदांती लाइफ में? स्टूडेंट। अच्छा, किसके साथ आई है? और फ्रेंड है। फ्रेंड है? कुछ सीन है तुम दोनों का आपस में? नहीं। अगर ये तेरे को डेट के लिए पूछेगा तो? नहीं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? तुझ में क्या प्रॉब्लम है भाई? तूने रिश्ता करवाना उनका, क्यों चलता फिरता शादी.com बन रहा है तू? चुपचाप लोगों की वल्गर स्टोरी सुन और पैसा छाप। अल्टीपल्टी मतलब? जीएफ एक्सचेंज किए थे। अच्छा, गर्लफ्रेंड्स एक्सचेंज किए थे तुम दोनों ने? ओहो, वो बगल वाली आंटी का रिएक्शन देखो ये सुनते ही। बहन, हम तो आज की गेंडू जनरेशन को गाली दे रहे हैं, और इस आंटी को देख लो, सत्संग करने की उम्र में यहाँ पे दास्ताने अल्टी पल्टी सुन रही हैं। तूने कभी खुद के न्यूड्स किसी लड़की को भेजे? हाँ भेजे। उसमें देख, जैसे अपन सेल्फी लेते हैं ना, अपना वो रहता है, एक एंगल रहता है कि वो मैं स्माइल करूंगा। उसमें तेरा गेम क्या रहता था? कैसे लेता था तू? नहीं, रुको। कैसे भेजता था तू? मतलब अबे एक मिनट, लेकिन तू इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? चमेली की झाट, कभी तूने लौटा नहीं देखा है? तू खुद लौटा जैसा दिखता है। तूने अपनी फोटो नहीं ली, तुझे नहीं पता किस एंगल से आती है। बहन, लोगों से पूछ रहा तुम किस एंगल से अपने लौटे की फोटो खींचते हो। ये है इसका शो, इसको बुलाया गया था बिग बॉस में। बहन, इसको तो कोई गटर के उद्घाटन में रिबन काटने तक ना बुलाए। तेरी बंदी रही है कभी? रही है ना गए, कब थी लास्ट बंदी? लास्ट गंदी आगे की चल रही है। ये मुझे लग रहा है गलती से यहाँ पे इंडियाज गोट लेटेंट समझ के आ गया भाई। वो बंद हो गया कब का, और ये भी हो जाएगा जल्दी, जैसी इसकी हरकतें हैं।